आज 16 अगस्त की सुबह वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान अचानक एक पिस्टल से गोली चल गई, जिसमें सुरक्षा में तैनात दो AICLAS स्ट्रीनर्स लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। हादसा तब हुआ जब आजमगढ़ की एक यात्री अपनी पत्नी के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई जाने के लिए अपने लाइसेंसी हथियार का डिक्लेरेशन और चेकिंग करवा रहा था। हथियार जमा करने की इसी प्रक्रिया के दौरान अचानक ठाई की आवाज हुई, गोली चली और ड्यूटी पर मौजूद दो कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गए। आखिर क्या कुछ हुआ, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं बनारस एयरपोर्ट पर हुई उस हैरान कर देने वाली घटना की, जिसने एयरपोर्ट सिक्योरिटी, वेपन हैंडलिंग प्रोसीजर और यात्रियों की लापरवाही पर एक साथ कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब पूरी कहानी को शुरू से और सिलसिलेवार तरीके से समझिए। आज रविवार की सुबह करीब 9:30 बजे का वक्त था। आजमगढ़ के रहने वाले एक यात्री अपनी पत्नी के साथ मुंबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर IX 1810 पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचे। यात्री के पास अपनी लाइसेंस पिस्टल थी। नागरिक उड्डयन के नियमों के मुताबिक अगर कोई यात्री फ्लाइट में लाइसेंसी हथियार ले जाना चाहता है तो उसे सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाने से पहले उसे डिक्लेयर कराना होता है, कागजात दिखाने होते हैं और हथियार को अनलोड करके एयरलाइन या सुरक्षा कर्मियों को सौंपना होता है। इसी तय प्रक्रिया के तहत यात्री अपने हथियार की एंट्री और चेकिंग कराने काउंटर पर पहुंचा। वहां एयरपोर्ट अथॉरिटी की कार्यों और सिक्योरिटी विंग यानी AICLAS के स्क्रीनर्स तैनात थे। लेकिन जैसे ही पिस्टल की जांच और उसे जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई, अचानक बिना किसी चेतावनी के उससे एक राउंड फायर हो गया। गोली का छर्रा यानी बुलेट सीधे चेकिंग कर रहे दो स्क्रीनर्स को जा लगा। एक सेकंड पहले तक जहां कागजात की जांच हो रही थी, वहीं चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाई। दोनों घायल कर्मचारियों को तुरंत एम्बुलेंस से न्यू लक्ष्मी ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गनीमत ये रही कि गोली एयरपोर्ट के मुख्य पैसेंजर टर्मिनल के बीचों बीच नहीं चली, वरना किसी आम यात्री को भी उससे चोट लग सकती थी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये हादसा हुआ क्यों? पुलिस और CISF की शुरुआती जांच में दो मुख्य बातें सामने आ रही हैं। पहली, नियम ये कहता है कि एयरपोर्ट परिसर में दाखिल होने से पहले हथियार पूरी तरह अनलोड यानी मैगजीन और चैम्बर से गोली बाहर होनी चाहिए। तो क्या यात्री लोडेड पिस्टल लेकर ही काउंटर तक पहुंच गया था? और दूसरी बात, अगर पिस्टल लोडेड थी तो जमा करते वक्त बैरल का रुख किस तरफ था? क्या ये सीधे तौर पर यात्री की लापरवाही थी या फिर हथियार संभाल रहे सिक्योरिटी स्टाफ की कोई बड़ी चूक? स्थानीय पुलिस को मामले की आधिकारिक सूचना दे दी गई है और पुलिस ने पिस्टल को जब्त करके मामले की FIR भी दर्ज कर कार्रवाई अब शुरू कर दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि वेपन हैंडलिंग के पूरे SOP की समीक्षा की जा रही है और CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। साहब, अब देखने वाली बात यह है कि एयरपोर्ट कोई आम बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ सुरक्षा के कड़े नियम सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर यानी जीरो टॉलरेंस के साथ लागू होने चाहिए। एक छोटी सी मानवीय भूल या लापरवाही दो कर्मचारियों के जान पर भारी पड़ सकती है। पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई अब सामने आएगी। लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा के मामले में जरा सी ढिलाई भी कितनी घातक हो सकती है। इस पूरी घटना और एयरपोर्ट सुरक्षा के नियमों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।